नए ज़माने की जंगों में मिसाइलों का बड़ा अहम रोल रहा है। अभी जो यूक्रेन रशिया जंग चल रही है इसमें भी मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं। चाइना की पीएलए का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको कहते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल्स का स्टॉक मौजूद है और वो भी जदीद तरीन मिसाइल जो कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकते हैं। भले ही आप अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम से डिप्लॉय कर दें, चाइना की ये मिसाइल उसको ब्रीच कर सकते हैं। पहले इस फोर्स का नाम हुआ करता था सेकंड आर्टिलरी फोर्स, लेकिन फिर चाइना ने इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से जब उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अपना प्रोसेस शुरू किया था तो इन्होंने फिर इसको अलग फोर्स का दर्जा दे दिया। यानी जैसे उनकी आर्मी है, नेवी है, साइबर फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के उनके जो वॉरियर्स हैं, इसी तरह उन्होंने ये एक अलग ही डिवीजन क्रिएट कर दी। स्पेस फोर्स भी है उनकी वैसे। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड बेस्ड कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बन चुकी है, रॉकेट फोर्स जो पीएलए की है। और ये अब चाइना की एज आई सेड नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तरह एक अलग डिवीजन है। 2017 से लेके 2019 तक 3 साल है ना। अब ज़रा सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इन 3 सालों में चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स का साइज 33% बढ़ा दिया। 33%, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। नाउ जंग के वक्त ये फोर्स अहम रोल कैसे प्ले कर सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया चाइना जंग छिड़ती है फ्यूचर में, तो इंडिया के अंदर मौजूद जितने भी उनके एयर बेसेस हैं इंडिया के, और जितनी भी उनकी अहम तरीन मिलिट्री साइट्स हैं, इनको चाइना की ये फोर्स हिट कर सकती है और विद इन मिनट्स एक साथ हिट कर सकती है। और द फैक्ट इज दैट इंडियाज मेड इन रशिया एयर डिफेंस सिस्टम्स कैन नॉट स्टॉप दीज पीएलए रॉकेट फोर्स मिसाइल्स। इन अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयर और नेवल बेसिस के टारगेट होने से फिर इंडिया के जंग लड़ने की सलाहियत विद इन फ्यू आवर्स कम हो जानी है। रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये चाइना के पास भी हैं। वैसे चाइनीज हैव गॉट डीप प्रेजेंस इन रशियन डिफेंस सिस्टम, तो दे नो इंडियन कैपेबिलिटीज अपसाइड डाउन, क्योंकि इंडिया का 80% से ज़्यादा जो उनके इक्विपमेंट्स हैं और वेपन्स हैं वो मेड इन रशिया हैं। अब देखें कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए ये। तो इंडिया ने इस चाइनीज फोर्स की वजह से काफ़ी अरसा पहले, जब जनरल बिपिन रावत साहब जो कि उनके पहले आर्मी चीफ थे लेकिन फिर वो सीडीएस भी बने, इंडिया के पहले सीडीएस, उस टाइम से लेके इंडिया ये पॉसिबिलिटी दिखाता रहता था कि हम भी अपनी कोई रॉकेट फोर्स बनाएंगे चाइना की तरह। लेकिन मसला यह है कि चाइना की जो रॉकेट फोर्स है इस तरह की, या इवन इससे कुछ कम लेवल की भी अगर कोई फोर्स इंडिया बनाता है, तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? सबसे बड़ा मसला रिसोर्सेज का है। ये फोर्सेस जो हैं इतना आसानी के साथ 1-2-5 साल में नहीं बन जाती। इनको डेवलप करने में लाखों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। लिहाजा फौरी तौर पर ये तो नहीं हो सकता ना, फौरी तौर पर कि इतनी बड़ी फोर्स इंडिया बना दे। इंडिया ये ऑब्जेक्टिव वैसे हासिल करने की कैपेबिलिटी ज़रूर रखता है। उनके वो डिप्लोमेटिक असर भी है उनका, वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर वो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मसला चल रहा है वो इनके पास वक्त नहीं है। चाइना का और इनका फड्डा है पीएलए की रॉकेट फोर्स जो है उसको कैसे फेस करना है, उसके जवाब में क्या क्या करना है, ये सबसे बड़ा मसला है। अब इंडिया ने पहले मरहले में एक सस्ती रॉकेट फोर्स क्रिएट करने की कोशिश की है। ऑफिशियली नहीं बनी लेकिन कोशिश की है। बेसिकली उन्होंने 120 मिसाइल इस नई रॉकेट फोर्स के डिप्लॉय कर दिए हैं। आज हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर लगाई है कि इंडिया कैन स्ट्राइक चाइना पाकिस्तान एयर डिफेंस साइट्स विद परले मिसाइल्स, मोदी गवर्नमेंट ओकेज डिप्लॉयमेंट। ये असल में बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इन्होंने डिप्लॉय किए हैं और 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है। विच मीन्स ये तिब्बत के अंदर इंडिया के पास के जो इलाके हैं चाइना के, और वहाँ पर जो भी मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं और इंस्टॉलेशंस हैं, इनको हिट कर सकता है। लेकिन अहम सवाल ये होगा कि क्या ये सिस्टम चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर कर लेगा या नहीं कर लेगा, यानी क्या ये चाइना की एयर स्पेस को ब्रीच कर लेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये मिसाइल वैसे मिड एयर में, इसकी एक खुसूसियत बताता हूँ आपको। मिड एयर में जब ये कुछ फासला तय कर लेता है ना, तो इसके अंदर ये फीचर है कि ये अपना रास्ता बदल सकता है।
अगर इसको इंटरसेप्ट करने वाला नीचे से कोई मिसाइल हिट हो जाता है एयर डिफेंस सिस्टम का, तो ये रास्ता बदल के दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। ये इसके अंदर फीचर है। प्रोडक्ट बुरी नहीं है, लेकिन चाइना के सामने कितनी कारआमद होगी ये देखना पड़ेगा। चाइना ने वैसे कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं, तो ये मिसाइल अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गया तो दूसरे की जद में आएगा, तीसरे की जद में आएगा, ये सारा कुछ हो सकता है। ज़्यादातर इनकी डिप्लॉयमेंट चाइना इंडिया वाले बॉर्डर पर उन्होंने की है, लेकिन कुछ कुछ पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इन्होंने की है। तो एक प्राइमरी लेवल की बेसिक रॉकेट फोर्स आप कह सकते हैं कि इंडिया डेवलप करने की अटैम्प्ट कर रहा है, लेकिन इट्स इन अर्ली स्टेजेस राइट नाउ। चाइनीज़ जो रॉकेट फोर्स है वहाँ उनके तमाम मिसाइल्स, एक टेक्निकल बात आपको बताता हूँ, तमाम मिसाइल्स उनके जो है एक ही कमांड के अंदर आ रहे हैं। कहाँ पर कौन सा एसेट यूज़ करना है ये उनकी रॉकेट फोर्स तय करती है, जिससे फिर एक इनके दरमियान फोर्सेस के दरमियान एक आपको ज्वाइंटनेस नज़र आती है, एक टीम वर्क नज़र आता है। इनकी फोर्सेस के अंदर एक क्लियरिटी नज़र आती है। इंडिया के पास नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सबके अपने अपने अलग अलग मिसाइल सिस्टम है, तो वहाँ पर एक लेक ऑफ क्लियरिटी है कि कौन सा मिसाइल कहाँ पर और किसने यूज़ करना है। ये ऐसे ही है जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो दो टीमों के दरमियान, तो उसमें से एक टीम जो है उसका एक खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे चले गोल करने की नीयत से, तो वो अकेला ही बॉल को लेकर आगे चल रहा हो और हरीफ जो टीम है, दुश्मन टीम के जो खिलाड़ी हैं, वो बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं उससे, लेकिन ये कह रहा है कि मैं किसी को पास नहीं दूंगा, अकेला ही जाके गोल करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइनीज़ हैं उनका सिस्टम कुछ यूँ है कि उनके जो खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी दूसरे को पास देगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह एक उन्होंने जो है वो एक टीम बना के और वो गोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक सिस्टम है वहाँ पर, यहाँ पर सिस्टम नहीं है इस तरह का रॉकेट्स को मैनेज करने का। तो अभी इंडिया ने फिर ये एक चीज़ क्रिएट की है, उनको ये नीड फील हुई कि वहाँ पर चाइनीज़ के पास एक प्रॉपर फोर्स है रॉकेट्स की, हमारे पास नहीं है। तो इन्होंने फिर मुझे लग रहा है कि एक इनिशियल लेवल की कोशिश की है अपने फोर्सेस के अंदर बाज़ाब्ता रॉकेट फोर्स ऐड करने के लिए। देखें, एक तो मसला ये है, इसको साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। रॉकेट फोर्स की जो साइज़ इंडिया जो भी रॉकेट फोर्स वो बना रहा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो इन्वेंट्री है ना, ये चाइना के खिलाफ काफ़ी नहीं है मिसाइलों की इन्वेंट्री। एक और अहम बात यह है कि इंडिया जो है बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे टनल्स भी बना रहा है। टनल्स, अब ये टनल्स क्यों बना रहे हैं? ये टनल्स बना रहे हैं रॉकेट फोर्स के लिए, यानी जो टनल्स बन रहे हैं ना, उससे भी डिफेंस एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये कोई रॉकेट फोर्स अभी कुछ ही समय के अंदर बाज़ाब्ता लॉन्च हो जाएगी, ऑफिशियली ये ऐलान कर देंगे। इन रॉकेट्स को उन्हीं टनल्स में ये रखेंगे जो कि आजकल बन रही हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर। चाइना वाले फ्रंट पे ज़्यादा इन दिनों टनल्स बन रहे हैं, स्पेशली पहाड़ों के अंदर जो है वो टनल्स बना रहे हैं टू स्टोर रॉकेट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट विल बी यूज्ड बाय द रॉकेट फोर्स ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। तो देर आए दुरुस्त आए, एक मुहावरा है ना, देर आए दुरुस्त आए। ये रॉकेट फोर्स इंडिया को काफ़ी अर्सा पहले से ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई थी क्योंकि इनका पाला चाइना से नहीं पाकिस्तान से पड़ा हुआ था। मोदी साहब ने पाकिस्तान के पीछे लगाया हुआ था इनको। पाकिस्तान के पास इस तरह रॉकेट फोर्स नहीं है उनके पास भी, क्योंकि वो भी इंडिया को ही देख रहे होते हैं। तो इंडिया के पास नहीं थी तो उन्होंने भी नहीं बनाई, और इंडियंस ने भी नहीं बनाई क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं थी। लेकिन अब इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम जो है थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा है, और वो चाइना को देखकर आजकल अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर एक शुरुआत अच्छी है, लेकिन बेसिक लेवल की है। मेरे हिसाब से तो इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे चाइना के मुकाबले पे आने के लिए इंडिया को।